अंधे के हिसाब दिन और रात बराबर, कुछ वैसा ही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। पीएम मोदी और बाइडेन क्या मिले? क्या एफएटीएफ की लिस्ट में फिर से एंट्री हो रही है पाकिस्तान की? एफएटीएफ और पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के शेयर मार्केट में जैसे कि भूचाल आ गया। भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको बताया था कि पीएम मोदी और बाइडेन दोनों ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया। पहली बात तो ये कि बहुत जल्दी जॉइंट स्टेटमेंट अमेरिका नहीं देता है। नाटो के सदस्य देशों के साथ भी मिलता है तो जल्दी वो जॉइंट स्टेटमेंट नहीं देता है, क्योंकि बहुत तरह की बातें होती हैं। जॉइंट स्टेटमेंट को दुनिया बहुत ध्यान से पढ़ती है और ध्यान से समझती है। मतलब हम तुम मिलकर क्या कह रहे हैं वो चीजें निकल कर आती हैं। तो अमेरिका कूटनीतिक तौर पर बचने की कोशिश करता है, जल्दी साझा बयान नहीं देता है। पर इस बार अमेरिका ने साझा बयान दिया। पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात के बाद एक साझा बयान आया और जिस साझा बयान में पाकिस्तान के ऊपर टूट पड़े दोनों के दोनों देश। लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों की खुलकर नाम लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा 26/11 को लेकर भी एकदम खुलकर नाम लेकर बातचीत हुई। मतलब साफ था, पाकिस्तान के ऊपर एक आतंकवादी देश होने का ठप्पा लग रहा था। यानी कि एक ऐसा देश जो आतंकवाद का भरण पोषण करता है, पालन पोषण करता है। पाकिस्तान ने तुरंत से विरोध जताया, अमेरिका के राजदूत को बुलाकर फटकार लगाई। लेकिन यहाँ पर भी पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया कि जी हाँ, हम बिल्कुल अभी भी कह रहे हैं लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन पर तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। तुमने एक्शन लिया भी है तो वो एक्शन काम का नहीं है। ये बात साफ साफ अमेरिका पाकिस्तान की मुंह पे कहने लगा है। और पाकिस्तान के मुंह पर ये बात कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों पहले जो खुशियां मना रहा था शहबाज शरीफ सरकार, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से अब हम बच गए हैं, हम आजाद हो गए हैं, उसके ऊपर अब एफएटीएफ का बड़ा बम फटने वाला है। मतलब इसका चौतरफा हमला जिसे कहते हैं, वो चौतरफा हमला अब हो रहा है पाकिस्तान के ऊपर। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब है कि कहीं से कोई भी लोन, कोई भी मदद अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। ऊपर से व्यापार करने के लिए ये जगह उचित नहीं है, इस पर भी ठप्पा लग जाएगा। खैर, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के बाद अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इस वक्त हवा दूसरी तरफ बह रही है। खैर, पाकिस्तान के जब कंगाली के दौर आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ भारत के शेयर बाजार ने अचानक से रिकॉर्ड क्यों तोड़ने शुरू कर दिए हैं। वैसे आपको बता दें, हाल ही में जो वैगनर के नेता येवगेनी प्रिगोजिन ने किया, जैसे ही ये विद्रोह छेड़ा वैसे ही भारत में विदेशी मामलों के जानकार टेंशन में आ गए थे। वैगनर प्राइवेट आर्मी ने जैसे ही रोस्तोव शहर पर कब्जा किया तो ऐसा लगने लगा कि अब शायद पुतिन के शासन पर भी फुल स्टॉप लग जाएगा। प्रिगोजिन की अगुवाई में वैगनर सैनिक काफी तेजी से मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन शाम होते होते सब कुछ शांत हो गया। लेकिन इन स्थितियों ने भारत को थोड़ी देर के लिए टेंशन में डाल दिया था। क्यों? क्योंकि रूस इस समय भारत को तेल बेचने में आगे है और भारत रूस से तेल खरीदने में नंबर 1 बन गया है। यूक्रेन जंग के बाद भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदा और इस वजह से जहां दुनिया में तेल और गैस के दाम आसमान छूने लगे हैं, तो भारत में स्थिति अभी भी कंट्रोल है। वैगनर विद्रोह के बाद विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि अगर रूस में अब ऐसा कुछ भी हुआ तो भारत की परेशानियां बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि रूस इस साल भारत के लिए कच्चे तेल के टॉप सप्लायर के तौर पर उभरा है। भारत ने करीब 8 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा है। रेटिंग एजेंसी फिच की भविष्यवाणी है
है कि ये मत सोचो कि भारत घटाने वाला है, बल्कि तेल की खरीद को भारत करीब 10 लाख बैरल तक बढ़ा देगा प्रतिदिन के हिसाब से। खैर, कच्चे तेल को लेकर टेंशन तो जरूर है। भारत इस वक्त धीरे धीरे जैसे हथियारों के मामले में निर्भर हो रहा था, वैसे ही तेल के मामले में भी रूस के ऊपर निर्भर हो रहा है। और वैगनर आर्मी ने जब चोट किया था तब एक उथल पुथल जरूर मची थी और तब लगा था न जाने आगे क्या होगा। भारत वैसे तो कोशिश कर रहा है कि अपने तेल की खरीद को अब अलग अलग जगहों से करे ताकि एक देश पर निर्भरता न हो, पर आपको बता दें हालात जल्दी से आ गए कंट्रोल में। ये भारत के लिए बहुत अच्छा रहा, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। पर सबसे बड़ी मुश्किल शेयर बाजार को लेकर हुई थी। भारत ने फ्रांस को पछाड़ते हुए काफी आगे शेयर मार्केट में निकल चुका था, लेकिन समस्या आ गई जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ने भारत को नीचे कर दिया। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से शेयर मार्केट भारत का गिरा, लगा कि अब बड़ी मुश्किल हो जाएगी भारत को शेयर मार्केट में वापसी करने में। लेकिन आपको बता दें भारत ने शेयर मार्केट में न सिर्फ वापसी कर ली, बल्कि भारत ने तो छक्के छुड़ा दिए। दुनिया भर में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, इन हालात के बीच में भारत एक ऐसे मार्केट के रूप में उभरा है जहां दुनिया भर का यकीन चल रहा है। चाइना और अमेरिका के बीच टेंशन है, कब चाइना और अमेरिका में युद्ध शुरू हो जाए या चाइना के ऊपर प्रतिबंध लग जाए। दुनिया की कंपनियां यहां निवेश करने से डर रही हैं। रूस यूक्रेन में अलग से युद्ध चल रहा है और इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव यूरोप में पड़ रहा है। यूरोप नाटो का सदस्य है, ऐसे में कल को अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो पूरा का पूरा यूरोप जो अभी पर्दे के पीछे से इस युद्ध में शामिल है, सब पर्दे के आगे आ जाएंगे। ऐसे में वहाँ की कंपनियां भी चिंतित हैं। अब इन सब के बीच में अगर उन्हें सुरक्षित एक बड़ी जनसंख्या वाला देश अगर कोई दिख रहा है और एक ऐसी इकोनॉमी जो स्थिर है और बढ़ रही है वो दिख रहा है, तो वो भारत दिख रहा है। हाल ही में जब वैगनर ग्रुप ने ये सब कुछ किया तो भारतीय शेयर मार्केट एक तरीके से थम गया था, सांसें थम गई थी कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि भारत तेल खरीद रहा है और तेल पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। लेकिन सब कुछ वहाँ शांत हो गया और अब 3 मंथ का जो डेटा निकला है, उस 3 मंथ के डेटा ने पूरा शेयर मार्केट को हिला कर रख दिया है। अमेरिका, चाइना, जापान, इनके बाद भारत का नंबर आ गया है टॉप इक्विटी मार्केट के रूप में, यानी दुनिया में इसका मान बढ़ रहा है। भारत की 30 बड़ी कंपनियां जिनके शेयर पिछले 3 महीने में 10% से लेकर 11% तक बढ़े हैं। अभी भारत शेयर मार्केट में यूरोपियन देशों की तुलना में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का टोटल वैल्यू इंडियन इक्विटी का है 3.5 ट्रिलियन, जो इस वक्त यूरोप के 2 बड़े स्टॉक मार्केट यूके और फ्रांस से ज्यादा है। भारत के लिए बताया जा रहा है ये दशक भारत का है और भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।